कौन नेता किसके पास जा रही है? आरजेडी के पास कि जदयू के पास कि बीजेपी के पास? थोड़ा-सा कान में फूँक दीजिए ना, हम भी सुन लेंगे। कौन छटर-पटर कर रहा है? कौन इधर से उधर जा रहा है? दीपक एक-एक सवाल का जवाब देंगे। 6 में से 4 विधायक जो हैं वो जदयू में शामिल हो जाएंगे कि कांग्रेस एकदम जीरो हो गई है, अब हमको जीरो से उठना है। और राजेश राम ने जो कांग्रेस की बिहार में स्थिति की है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपको हम बता दें कि जिस तरह से लगातार सदन से आपको हम एक-एक पल की खबर दिखाते आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आज आप इंट्रो क्यों कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही कुछ खास है जो कि दीपक बाबू के पेट में है, पेट से हम निकलवावेंगे। क्या खास है, तो चलिए हम उस जगह पे चलेंगे कि जिस जगह पे दीपक बाबू से क्या पूछना है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस में उठापटक हो रही है, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, तो क्या है मामला वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि जिस तरह से लगातार सदन में कांग्रेस की तरफ से, राजद की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जदयू की तरफ से बयान एक से एक आ रही है, उसी को देखते हुए हम आज दीपक के साथ बैठे हुए हैं और दीपक से ही जानेंगे। क्या दीपक, आप कांग्रेसी हो गए हैं क्या? लगातार आप कांग्रेस के तमाम बड़े नेता से मिल रहे हैं, सभी विधायक से मिल रहे हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, कृष्णा अल्लाह बरून से मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, आप पूरे तरह से कांग्रेसी हो गए क्या? अब आप सत्ता पक्ष का खबर दर्शकों को दीजिएगा तब विपक्ष का खबर कोई तो दिखाएगा। मुकेश भैया, आप सदन में रहिएगा तब सदन का वाला तो चल ही रहा है मामला जी। लेकिन अब सदन के बाहर इनसाइड स्टोरी, जिसके लिए भारत लाइव जाना जाता है, भीतर की बात जी, वो कौन बताएगा? नमन सर दुबई में हैं, बाबा रहते हैं लेकिन बाबा की तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है, तो बाबा जो खबर कर पाते हैं वो तो करते ही हैं। अब बचे हम दोनों, आप रहते हैं सदन में और हम रह रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के टच में। आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये खबर जब देख रहे होंगे तो शुरू में आपको कांग्रेस के विधायकों के साथ हमारी कई तस्वीर दिखी होगी और सही कहा आपने, हमने कांग्रेस के सभी विधायकों को टच किया और कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं, जो कांग्रेस से जिनको निकाला गया है, दो बड़े नेताओं को, हमने उनको भी टच किया। हमारा एक सवाल रहेगा दीपक आपसे, आप लगातार आप कांग्रेस के तमाम विधायक से मिल रहे हैं, तमाम मंत्री लोग से मिल रहे हैं, आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए ना, कौन नेता किसके पास जा रही है? आरजेडी के पास कि जदयू के पास कि बीजेपी के पास? थोड़ा सा कान में फूंक दीजिए ना, हम भी सुन लेंगे। अभी तो दर्शक को भी न बताएंगे कि आपको अकेले बताएंगे, सबको बुलाए हैं आपकी, दीपक जी बताएंगे, आपको अकेले बताएंगे। तो चलिए आप भी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, कहा कि दीपक बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं और दीपक से हमारा सवाल पहला यही रहेगा कि कांग्रेस से कौन छटर-पटर कर रहा है, कौन इधर से उधर जा रहा है, दीपक एक-एक सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए दीपक बता दीजिए, कौन किधर जा रहे हैं, कौन किधर आ रहे हैं, आपके तरफ कौन आ रहे हैं? बिल्कुल, हम सब आपको एक एक करके बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारी मुलाकात राजेश राम से हुई है, हमारी मुलाकात प्रभारी मंत्री से हुई है, हमारी मुलाकात तमाम विधायकों से हुई है और हमारी मुलाकात सांसद जी से भी हुई है। जी हाँ, जो 6 बार के सांसद रहे तारिक अनवर, उनसे भी हमारी मुलाकात। जी हाँ, एक तो आप बड़े आदमी हो गए। नहीं, बड़े आदमी नहीं हुए हैं, हम सब तो खोज रहे हैं कि हम सब मिल रहे हैं। अंदर की बात जानने के लिए मुकेश भैया हाथ पैर छटपटाना पड़ता है, हाथ पैर मारना पड़ता है, और वही हाथ पैर हम मार रहे थे लगातार। तो विधायकों से तो मुलाकात हुई। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि आप बार बार यही कह रहे मुलाकात हुई, बात क्या हुई? अब बात भी हम आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस में लगातार ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस जो है वो बहुत बुरे तरीके से हारी है, ये सब जानता है। सिंगल डिजिट सीट जो है कांग्रेस को आया है, 6 सीट, और उसमें भी जो 6 सीट ऐसा है जिसमें खबर चल रही थी कि 6 में से 4 विधायक जो हैं वो जदयू में शामिल हो जाएंगे या अन्य पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उनको सिग्नल मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा और वो शामिल हो जाएंगे। ये बातें खूब चल रही थी, ये बातें चल रही थी और विधानसभा सत्र भी चल रहा था। अब इसी के बीच, सत्र के बीच देखिएगा आप कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को उनके पार्टी से बर्खास्त किया जाता है, किसी और को नहीं बल्कि आनंद माधव और पूर्व विधायक खगड़िया के छत्रपति यादव। मेरी मुलाकात उन लोगों से भी हुई है। अब उनसे जब कल मेरी मुलाकात हुई तो हम उनसे पूछे कि आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को बचाएंगे और आप ही को पार्टी से बाहर निकाल दिया, मतलब हम आपका भलाई करने आ रहे हैं, आप मेरे साथ बुराई कर दीजिएगा,
ये तो गलत बात है जी, गलत बात तो है। तो अब उन दोनों को जब पार्टी से निकाला गया तो जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो हम कहें कि आप पार्टी की वो बचाने की बात कर रहे हैं और आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो बोले कि देखिए हमको पार्टी से बाहर अभी नहीं किया गया है। हम कहें कि कैसा बात कर रहे हैं, सब लेटर जारी हो गया कि आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया और आप पार्टी से बाहर नहीं, आप पार्टी से बाहर हैं। देखिए एआईसीसी के मेंबर हैं दोनों, ठीक, तो एआईसीसी के मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो अनुशंसा जाता है, उसके बाद जो केसी वेणुगोपाल है उनके पास जब अनुशंसा जाएगा तब जाके पत्र जारी होगा, तब उनको हटाया जा सकता है। और अभी आपको बता दें मुकेश भैया, डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो तारिक अनवर साहब हैं। अगर हटाना भी होगा तो तारिक अनवर साहब के जब तक बात नहीं रखी जाएगी तब तक नहीं हटाया जा सकता है। एआईसीसी के वो देश के जो हैं वो अनुशासन कमेटी के हेड हैं। अब जब ये बातें हुई मेरी उनसे तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनवर जी से बात हुई, तारिक अनवर जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरे द्वारा जो है वो पत्र जारी नहीं किया गया और हमने उनको नहीं हटाया है। ठीक, तो आखिर हट कैसे गए? तो हम कहें कि जब आपके परमिशन से ये नहीं हुआ तो कौन कर रहा है ये? तो बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि राजेश राम कर रहे हैं फिर ये। अब जब से ही हम उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि देखिए बिहार के चुनाव में ये बातें एकदम बिल्कुल है कि खेल हुई है और कहीं ना कहीं गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है और राजेश राम को इस्तीफा देना चाहिए। ये इसी पर आते हैं, लगातार हम कभी कभी जाते हैं, हम तो अब कम गए लेकिन आप ज्यादा जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हमने देखा कि राजेश राम ने बड़ी बैठक बुलाई, उस बैठक में तमाम विधायक आए, कुछ विधायक आए भी और कुछ विधायक नहीं भी आए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में तो छिटर-पुटर लोग आ रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए कि कांग्रेस में जिस तरह से दावा लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब मजबूत है, कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है, तो ये हमको आप बताइए कि क्या कृष्णा अल्लाह वरुण और तमाम ऐसे नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं बिहार के? देखिए मजबूती की बात आप छोड़ ही दीजिए, जब सांसद साहब कह रहे हैं ये बात कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की स्थिति बिहार में खराब हो गई है और हमको जीरो से शुरू करना होगा क्योंकि हम जीरो पे आ चुके हैं। सांसद कह रहे हैं, जो सबसे पुराने और मजबूत नेता हैं कांग्रेस के, तारिक अनवर साहब का कहना है कि कांग्रेस एकदम जीरो हो गई है, अब हमको जीरो से उठना है। और राजेश राम ने जो कांग्रेस की बिहार में स्थिति की है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे इस्तीफे की बात कही है, इस्तीफे मांगी है। और कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू को भी लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं कि प्रभारी मंत्री को बिहार का समझ नहीं है, वो भले बिहार में थे, किसको टिकट देना है नहीं देना है, क्या पैसों का खेल है, सब कुछ पर उन्होंने बोला है। लेकिन आपका जो सवाल है कि विधायक किसके तरफ जाएंगे, देखिए विधायक किसके तरफ जाएंगे, हम उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायकों की जीत हुई है इस बार, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद आते हैं, मनोहर प्रसाद आते हैं, आईपीएस हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अभिषेक रंजन है, कमरोल हौदा है, अबीदुर रहमान है और एक आध विधायक हमसे छूट रहे हैं, यानी कि सभी विधायकों के बारे में हम आपको बता दें। अब देखिए आपने एक बड़ा सवाल पूछ लिया है कि कांग्रेस के विधायक कहां जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर तो कहीं नहीं चल रहा है और इनसाइड स्टोरी है, हम जानते हैं तब ना। बिल्कुल आप कांग्रेस के आगे पीछे घूम रहे हैं, जब से विधानसभा शुरू हुआ है आप किसी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एकदम आप गठजोड़ के वहीं जाकर खड़ा हो जा रहे हैं और आप एक एक चीज का जानकारी भी ले रहे हैं और खबर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बताइए आप। देखिए मेरी मुलाकात जब राजेश राम से हुई, राजेश राम से जब मेरी बातचीत हुई तो राजेश राम का साफ तौर पे देखिए कहना था कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और हम संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। अरे बॉस, आप संगठन सृजन का काम कैसे कर रहे हैं? आपके 6 विधायकों में से एक विधायक दल का नेता नहीं चुना जा रहा है और आप संगठन सृजन करने निकल गए, यानी कि हम अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं और हम बाहर वाले लोगों को कह रहे हैं कि आइए हम आपको संरक्षण देंगे, मतलब संगठन में लाएंगे, संरक्षण मतलब हम रखेंगे उनको। अरे ये बताइए साहब, आप 6 में से एक विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? ये तो आपके सांसद पूछ रहे हैं आपसे। आप विधायक दल के नेता में सहमति नहीं बना पा रहे 6 लोगों में से, तो क्यों ना ये खबरें चले कि हाँ आपके विधायक इधर उधर होने वाले हैं। इसलिए हो रहा है ये खबर के पीछे कारण ये है क्योंकि आप जब मीटिंग रखते हैं आपके विधायक मौजूद नहीं रहते हैं। अगर आपके विधायक मौजूद रहते तो क्या ये सवाल उठता? ना दही चूरा में, ना मनरेगा वाले में कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं बन रहा है जो ये कहे कि हाँ कांग्रेस के विधायक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अब जब हम कांग्रेस के विधायकों से मेरी मुलाकात होती है, नाम मैं नहीं लूंगा, कई विधायक ऐसे हैं जो ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, सिग्नल मिलेगा पार हो जाएंगे, आप देखते रह जाइएगा, क्योंकि अब विधायक दल का नेता नहीं चुन रहे हैं, आपके विधायकों से सहमति नहीं बन पा रही है
और अगर सहमति नहीं बनेगी तो भाई जिनको जहां बेहतर दिखाई देगा, बड़ा ऑफर दिखाई देगा तो जयबे ना करेंगे। अब जो नीतीश के खिलाफ नहीं बोल रहा है वो कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास। जो तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल रहा वो तेजस्वी के पास। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष में जाना सबको पसंद है, विपक्ष में तो वो अभी भी है। हाँ। तो तेजस्वी जी के पास जाने का थोड़ा चांस कम है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो हमको जानकारी है, थोड़ा मना हमको भी जानकारी है कि कुछ विधायक जो है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, नाम हम नहीं बताएंगे, करीबी मंत्री के संपर्क में है। हो सके तो इस महीना या होली के बाद, सत्र खत्म होने के बाद कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। देखिए दीपक, जब हमने जदयू वाले से सवाल पूछा कि ये कांग्रेस में तो टूट हो रही है, तो जदयू वाले साफ तौर पे कहते हैं कि बहुत जल्द सदन खत्म होने के बाद या सदन के बीच में या होली के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट होगी और हमारे संपर्क में है। संजय सिंह ने भी कहा था, जो एलजेपीआर से मंत्री हैं, बिहार सरकार में पीएचडी मिनिस्टर, सबसे पहले खुलासा उन्होंने किया था, जिसके बाद लगातार एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन में मैं लगा हुआ था। बहुत सारी चीजें अभी जो है वो मैं कैमरे पे नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारी भी प्राइवेसी है और उनकी भी प्राइवेसी है। जब तक अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में ना आए, मैं कैसे कह दूं कि हाँ ये विधायक उधर जा रहे हैं, ये विधायक उधर आ रहा है। एक बात लेकिन मैंने कह दिया आपको कि जो नीतीश के खिलाफ नहीं बोल रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश के टच में जरूर है। अब 6 विधायक हैं, आप ढूंढ लीजिए उसमें कौन नीतीश के खिलाफ नहीं बोल रहा है और कौन नीतीश के खिलाफ बोल रहा है। और विधायक दल के नेता भी बहुत जल्द चुना जाएगा। अब आने वाले समय में अगर कांग्रेस से जुड़ी एक भी खबर होगी हम आपको जरूर देंगे, एक्सक्लूसिव देंगे। आपको बस यही बता दे कि जो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत जल्द हो सकता है कि उनके इस्तीफे की मांग जो है तेज हो जाए और आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाए। सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।